विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। लगभग सभी एग्जिट पोल में भाजपा दिल्ली की सत्ता में वापस आती हुई नजर आ रही है। यूं तो नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले अब भाजपा के सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। 27 सालों से भाजपा दिल्ली की सत्ता से बाहर है। अंतिम बार भाजपा की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही थी, लेकिन इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो दिल्ली में सीएम फेस को लेकर लगातार कवायद तेज है, चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। आइए आपको उन्हीं में से कुछ चेहरों के बारे में बताते हैं कि अगर भाजपा जीतती है तो उनमें से किन के सीएम बनने की चर्चाएं सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। बताते चले कि बाकी राज्यों की तरह ही भाजपा ने इस बार दिल्ली में भी अपने किसी सीएम फेस को रिवील किए बगैर ही चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना ही भाजपा चुनावी मैदान में थी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम को लेकर ही भाजपा दिल्ली के चुनाव में उतरी थी। वहीं चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरे चुनाव के दौरान भाजपा से यही सवाल करते रहे कि बताइए दिल्ली में सीएम का चेहरा भाजपा की तरफ से कौन होगा। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी कभी रमेश बिधूड़ी के नाम पे तो कभी प्रवेश वर्मा के नाम पे भाजपा को दिल्ली में सीएम का चेहरा बताती रही है। चलिए सबसे पहले प्रवेश वर्मा के बारे में बात करते हैं। इस बार के दिल्ली चुनाव में भाजपा ने प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हराकर जीत हासिल करते हैं और भाजपा की सत्ता में वापसी होती है तो सीएम की रेस में उनका नाम भी होगा। बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट को दिल्ली की सत्ता का धुरी भी कहा जाता है। इस सीट के लिए यह भी कहा जाता रहा है कि ये सीट ही दिल्ली को मुख्यमंत्री देती रही है। ऐसे में प्रवेश वर्मा के सीएम बनने की दावेदारी और बढ़ जाएगी अगर वो उस सीट से चुनाव जीत जाते हैं। गौरतलब है कि इसी सीट से जीतकर शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली में राज कर चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल भी उसी सीट से जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट समाज से आते हैं और बाहरी दिल्ली में जाट वोटों की बड़ी संख्या है। जाट समीकरण के चलते उनके पिता साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जाट समीकरण के लिहाज से प्रवेश वर्मा फिट बैठते हैं, लेकिन परिवारवाद उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। भाजपा ने किसी भी मुख्यमंत्री के बेटे को अभी तक सीएम नहीं बनाया है। इनके अलावा प्रवेश वर्मा की राह में उनके विवादित बयान भी बाधा बन सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं मनोज तिवारी की। प्रवेश वर्मा के अलावा मनोज तिवारी भी दिल्ली सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर भाजपा इस बार दिल्ली चुनाव जीतती है तो सांसद मनोज तिवारी को सीएम बनाया जा सकता है। जी हाँ, सियासी गलियारों में ये बहस भी तेज है। मालूम हो कि मनोज तिवारी लगातार 3 बार से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं और भाजपा के पूर्वांचली चेहरा माने जाते हैं। तिवारी लगातार से 3 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली में से 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया था, लेकिन मनोज तिवारी इकलौते ऐसे चेहरे थे जिनको टिकट दिया गया, जिनका टिकट नहीं काटा गया। मनोज तिवारी पहले भी दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मनोज तिवारी के अध्यक्ष रहते हुए साल 2020 में दिल्ली चुनाव हुए थे। हालांकि उस दौरान भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी दिल्ली में पूर्वांचली वोटों के सियासी ताकत को देखते हुए उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो सकता है। अगर मनोज तिवारी के राजनीतिक पारी की बात करें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से शुरुआत की थी, बाद में वो भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा दिल्ली में विधानसभा चुनाव तो वो नहीं लड़े हैं। ऐसे में भाजपा उन्हें सीएम बनाने पे दांव चल सकती है। अगला नाम निकल कर आता है स्मृति ईरानी का। दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा के सदस्यता अभियान के दौरान स्मृति ईरानी को खासा एक्टिव पाया गया था, तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उनकी चर्चाएं भी तेज होने लगी थी। हालांकि इस पर कोई औपचारिक तौर पर कोई बयान तो सामने नहीं आया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दे चुके स्मृति ईरानी दिल्ली में सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को हार का मुंह देखना पड़ा था और तब से वो फ्रंट में कम ही सक्रिय देखी जा रही हैं। हालांकि वो दिल्ली में भी पर्दे के पीछे काम लगातार करती रही हैं। अगला नाम निकलकर इसी फहरिस्त में सामने आता है वीरेंद्र सचदेवा का। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस चुनाव में बहुत मेहनत करते हुए देखे गए हैं। उनका नाम भी दिल्ली भाजपा के बड़े नामों में शामिल है। अगर दिल्ली में पार्टी जीतती है तो उनका योगदान भी अहम माना जाएगा। ऐसे में अगर पार्टी दिल्ली में जीत गई तो उनके सीएम बनने को लेकर भी कयास तेज हो सकता। हालांकि अभी यह आसार पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है। बांसुरी स्वराज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज
नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। साथ ही पिछले कुछ महीनों में उनकी सक्रियता जिस कदर बढ़ी है और स्थानीय राजनीति में वो जिस तरह से जिम्मेदारी निभा रही हैं, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगर भाजपा को दिल्ली में सत्ता हासिल हुई तो बांसुरी स्वराज भी सीएम की रेस में शामिल हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।